नॉनसेंस न जाने कहां से आ जाते हैं।
ये जिन नामों को टिक कर दिया है इंस्टॉल करो, रेफर शुरू कराना। ओके सर। और एग्जाम ग्रुप को कंफर्म करो कि कल शाम 6 बजे मीटिंग है। जी सर। और हाँ, सबसे कह दो कि वक्त पर आए। जी सर। अच्छा, वो स्क्रिप्ट कंपोज हो गया? जी सर, हो चुका है जी। जी सर। जी ओके सर। जी सर, जानती हूँ उन्हें मैं अच्छी तरह। अच्छा होगा इंटरव्यू। डोंट वरी, इट विल बी ऑल राइट। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। सर, मेरी राय मुख्तलिफ है आपसे। मेरा अपना सेल्फ है, मेरी अपनी अप्रोच है, मुशाहिदे और समझने का अपना अंदाज है मेरा। मैं अपने मुताबिक चलता हूं। अपने मुताबिक, अपनी सोच। सर, मुझे लगता है जैसे कोई चमक, कोई रोशनी, ढेरों किरणें हैं मुझ में। सर, आप चाहें तो मुझे पॉलिश करके मजीद निखार सकते हैं। सर, अदाकारी करने का जुनून है मुझ में। शहजाद, एक्टिंग सहल और आसान नहीं होती। अपनी पूरी जीती जागती हकीकी शख्सियत को माइनस करके, अपना इनकार करके किसी किरदार में उतरना पड़ता है। किरदार जानते हो क्या होता है? सर, आप बताएं प्लीज। किरदार एक ज्वाला, एक शिद्दत, हिद्दत, एनर्जी और आग की तरह होता है। डूबना पड़ता है इस आग के दरिया में। अदाकार में फिर कहीं जाकर कैरेक्टर के शेड्स उभरना शुरू होते हैं। जी सर, लेकिन ये इश्क है, आर्ट है, आर्ट। विजदान की आला सतह, रूह की बुलंदियों की परवाज और इसका रक्स। सर, आपके पास मेरे शहर के इस थिएटर आर्ट एकेडमी में तरबियत का मौका मिलेगा तो रियाजत से तराश सकूंगा खुद को। मैं जानता हूं सर, मुझ में बहुत से इजाफी पत्थर हैं। ये क्या खाली खुली हवाई बातें कर रहे हो? बुनियाद को समझो। बुनियादी शय है सलाहियत। फुकदान है इसका तुम में। जी सर, सलाहियत नहीं। सर, हम आ गए हैं। हाँ भाई, अपने कैमरे और इक्विपमेंट यहीं ले आओ। मैं बाद में हाजिर होता हूं सर। तो इसकी जरूरत तो नहीं, शायद अब तक समझ नहीं सके। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि चाय वगैरह हो जाए तो उसके बाद फिर शुरू करें। जी। देखिए भाई, बहस का कोई फायदा नहीं है। हमारी लाइब्रेरी का रूल है, हम 2 से ज्यादा बुक्स इशू नहीं कर सकते। मुझे रिसर्च के लिए 5 इशू कर दें, ये भी शामिल कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। देखिए भाई, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, मुहक्किक हैं, इसलिए मैं पहले ही आपको 2 की बजाय 3 बुक्स इशू कर चुका हूं। देखिए, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें सर, मैं हमेशा आता रहता हूं। आप भी तो। क्या हुआ? क्या मसला है? सर,
ये वजिद हैं कि इन्हें ज्यादा बुक्स इशू कर दूं। रिजर्व बुक्स हैं, दे दो। किताबें पढ़ने के लिए होती हैं। और हाँ, अपने अंदर के किलर को काबू में रखा करो जीरक। मैं एंट्री कर दूं। जी शुक्रिया। अच्छा सवाल है आपका। मैं समझता हूं कि थिएटर में ज्यादा अहमियत देखने वालों की होती है। ये एक मौका होता है इकट्ठा होने का सबके लिए, मिलजुल कर अच्छी परफॉर्मेंस और कहानी से लुत्फानंदोज होते हैं ऑडियंस। सर, आज के जमाने में थिएटर का जवाब क्या है? आप देखें कि इस अहद में हर तरह के मीडिया के होते हुए भी लोग मैदानों में जाते हैं मैचेस देखने, और इसी तरह फिर थिएटर देखने आते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग बाहर निकलकर घरों से मिल बैठना चाहते हैं। हाल में बैठने की अलग खुशी होती है ऑडियंस की, कैथारसिस की एक सूरत है ये। क्या हम थिएटर समझने वाली ऑडियंस हैं सर? थिएटर आर्ट एकेडमी के सरबराह होने के तौर पर क्या कहेंगे इस बारे में? कट, जरा इस सवाल को यहाँ रोक दो। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, वेरिएशन आ जाएगी। जी सर, हम भी कैमरा और लाइट्स की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अरे भाई, उससे कहो कि चला जाए, यहाँ ना आया करे, बल्कि गेट से बाहर कर दो उसे। स्टार्ट करें? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यही हमारी ख्वाहिश है कि ऑडियंस की तरबियत करें, अच्छा थिएटर पेश करें, समाज मस्बत सोचे। महसूस किया गया है कि आपकी तवज्जो मज़ाहिया थिएटर पेश करने पर रहती है, ऐसा क्यों है? खुशियां हैं कितनी हमारी गिरफ्त, कितने मसाइब और दुश्वारियों में घिरे लोगों को दोबारा अलमिया कहानियों और मुश्किलात वाले प्लाट पर मबनी थिएटर से मायूसी के अलावा क्या मिल सकता है भला? मैं लोगों में मायूसियां तकसीम करने का कायल नहीं। लेकिन सर, लोग तो अपने मसाइल का तस्करा चाहते हैं ना। मसाइल को तंजो मजाक के सादा पैराए में देखने से उन्हें खुशी हासिल होती है। अच्छा किया, अब वो यहाँ ना आने पाए। नमूद सर, एक सेल्फी बनवानी है आपके साथ। जरूर जरूर। छोड़ दो मुझे, धक्के क्यों दे रहे हो? अजियत हो रही है मुझे। एहसास करो, मेरी रूह जख्म जख्म कर दी है। नमूद के मयार पर पूरा ना उतरने का मतलब मेरे फन का इनकार नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बहुत कुछ है मुझ में, समझो ये बात, समझो ये बात।
दरअसल कंफ्यूजन इसलिए भी है कि मीडिया और फिर सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास इस कदर डेटा आ जाता है कि ज़हन डेटा और नॉलेज में फर्क नहीं कर पाता, जबकि किताब ऐसा नहीं करती। किताब इल्म देती है। तज्जिए से ये लीजिए, थिएटर पे अच्छी किताब है, शुक्रिया। लिखा हुआ हर्फ मोतबर है। इल्म जो किताबों में लिख दिया गया है वो ऑथेंटिक है। सोशल मीडिया के इल्म पर अभी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि शहर में मज़ाहिया थिएटर होने को है, रिहर्सल की तैयारियां हो रही हैं, वक्त मिले तो देखें। जी जरूर आएंगे। जाते हुए रजिस्टर पे साइन कर दीजिएगा। हाँ जी कर लेंगे। उफ, कितना बातूनी है। वैसे थिएटर वाली बात इसने अच्छी कही, क्या ख्याल है? बिल्कुल चलेगी। शहर के गोशों में हैं बिखरे हुए पाशिकस्ता सरबुरीदा ख्वाब, जिनसे शहर वाले बेखबर। घूमता हूं शहर के गोशों में रोज शब कि इनको जमा कर लूं, दिल की भट्टी में तपाऊं, जिससे छुट जाए पुराना मैल, उनके दस्तो पा फिर से उभर आए, चमक उठे लबो रुखसारो गर्दन, जैसे नौ आरास्ता दुल्हों के दिल की हसरतें फिर से इन ख्वाबों को सिमते रहें। ख्वाब ले लो ख्वाब, सुबह होते चौक में जाकर लगाता हूं सदा। ख्वाब असली है कि नकली, यूं परखते हैं कि जैसे उनसे बढ़कर ख्वाबदा कोई ना हो। ख्वाबगर मैं भी नहीं, सूरत गरेसानी हूं बस। हाँ मगर मेरी मईशत का सहारा ख्वाब है। शाम हो जाती है, मैं फिर से लगाता हूं सदा। मुफ्त ले लो मुफ्त ये सोने के ख्वाब। मुफ्त सुनकर और डर जाते हैं लोग और चुपके से सरक जाते हैं लोग। देखना ये मुफ्त कहता है, कोई धोखा ना हो, ऐसा कोई शोभदा पिन्हा ना हो। घर पहुंचकर टूट जाएं या पिघल जाएं ये ख्वाब, भक से उड़ जाएं कहीं, या हम पे कोई सहर कर डालें ये ख्वाब। जी नहीं, किस काम के ऐसे कबाड़ी के ये ख्वाब, ऐसे नाबीना कबाड़ी के ये ख्वाब। रात हो जाती है, ख्वाबों के पलंदे सर पे रखकर मुंह बसोरे लौटता हूं। रात भर फिर बुड़बुड़ाता हूं, ये ले लो ख्वाब और ले लो मुझसे इनके दाम भी। ख्वाब ले लो ख्वाब, मेरे ख्वाब, ख्वाब मेरे ख्वाब, ख्वाब इनके दाम भी। वाह वाह वाह, क्या बात है। नून मीम राशिद, नज्म का बादशाह। अंधा कबाड़ी सुनने का तो मजा आ गया इस माहौल में। मैं भी अपने ख्वाब बेचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई खरीदने पर आमादा ही नहीं। आप अजीम भाई जरा कुर्सी ले आइएगा। बैठिए। क्या आप खरीदार हैं ख्वाबों की? मेरे पास भी मुफ्त है। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे मालूम है कि इस शहर में
आर्ट और लिटरेचर वाले कौन कौन हैं? हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा चाय पीते हैं। शुक्र है आप रोशनी से नहीं डरती, दुत्कारे हुए को पहचानती हैं। हमें तो यहाँ कोई मानता भी नहीं। कौन सी चाय पियेंगे आप, नॉर्मल या कड़क? मेरे लिए तो तल्ख कहवा। क्रू वाले आ रहे हैं गाड़ी पार्क करके, बाकी वही बताएंगे। अजीम भाई, 2 कड़क कहवा। इल्म समेटने वाले तो अब खत्म ही समझे। हमारे शहर में जूतों और नजर की ऐनकों की दुकानें बहुत हैं अब। नजर और नजर की ऐनकों की तो खूब जरूरत है इस माशरे को। जूते भी बहुत गिर गए हैं। कमाल की बात की आपने। मुझे वकार कहते हैं, आर्ट और लिटरेचर पढ़ाता हूँ। इल्म तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, आर्ट और लिटरेचर भी हमारी समझ से बाहर है, ख्वाबों से कहीं दूर हो चुके कब के। कंज्यूमर सोसाइटी बका ही की जंग लड़ती है, कहाँ के ख्वाब? प्रोफेसर नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर। वाह, यहां तो लेक्चरर भी खुद को प्रोफेसर कहते हैं। ये सब आउटडेटेड बुक्स हैं। एआई पे तो कोई किताब ही नजर नहीं आ रही। शायद ये जहानत भी देर से पहुंचेगी। यहाँ मसनूई जहानत हो या ताजा तरीन जेम्स वेब का शो, हमारे यहाँ सब देर से पहुंचते हैं। गाना शायद अभी रस्ते में इससे जुड़े दीगर ताजा उलूम व मबाहिस का इस्तेमाल कैसे किया जाना है, ये अभी सोचना है। Paul Beckett, wait for Godot. I'm waiting for Godot. बच्चों, फूलों, दरख्तों और परिंदों ही से रह जाता है ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बिलाखिर।
इस तरह चल के आना है पपेट की तरह। चले, तुम राइट से आओगे और तुम लेफ्ट से आओ। मूव। आए। रिहर्सल में इतनी गलतियां, कहीं फेल ही ना हो जाए। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये आपका सेमी सर्कल मार्क है, इस मार्क से आगे नहीं बढ़ना, ख्याल रहे। चलिए शुरू से करते हैं। पपेट की तरह शुरू करते हैं। मूव। आगे आओ। अप स्टेज, अप स्टेज, सेंटर स्टेज, सेंटर स्टेज। तुम हस्बैंड लेफ्ट से आओ, कहकशां बतौर वाइफ तुम राइट से आओ। ओके, चलिए मूव। एक्शन। अप स्टेज, फिर सेंटर स्टेज। यस, परफेक्ट लाइक। नो नो नो, दोबारा एंट्री से। डायलॉग नहीं है इस वक्त, सिर्फ एक्टिंग से ऑडियंस की तवज्जो लेनी है। एक्शन। कठपुतलियों की तरह, जैसे बताया मैंने। ओके, गुड गुड। परफेक्ट लाइक। शाबाश। सेमी सर्कल का ख्याल रखें, यही दायरा है तुम्हारा। स्टीरियोटाइप, वही पुराना घिसा बेटा। आगे आओ, निकलो दायरे से। क्यों रुक गए? जारी रखो, डोंट स्टॉप। ये कैसी मूव दे रहे हैं आप इनको? मुझे का खेस एक्टिंग से ट्रांसलेट कराए मैसेज, ये इजाफी है। वो उसकी अलग ग्रामर होती है। निकले इस दायरे से, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं राइटर और डायरेक्टर हूं इस ड्रामे का, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। कठपुतली क्यों बनाया हुआ आपने ने? नेचुरल रखें, आने दें हमारे पास, एलिनेशन इफेक्ट दें, घुल मिल जाने दें ऑडियंस से इन्हें। कौन है आप? ये क्या दखलंदाजी है मेरे काम में? फरसुदा थिएटर से बाहर निकले, थिएटर कहां से कहां पहुंच गया। एब्सर्ड, एब्सर्ड, स्ट्रीट, इंटरैक्टिव। और आप अब भी दायरे के किसी शुरू के नुक्ते पे खड़े। थिएटर एक फर्ज है, जिम्मेदारी है थिएटर। इन अदाकारों ने मास्क क्यों पहने हुए हैं? कहां? किसने? यहां किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। पहना है, गौर से देखो इनको। तुम पागल हो क्या? क्या नजर आ रहा है तुम्हें? कोई मास्क नहीं, कोई मास्क नहीं। मुझे क्लैप लेना है मूव से। ये दायरे का सफर है जनाब। दायरे में फौरी क्लैपिंग की ख्वाहिश ने ऐस नैस कर दिया है हमें।
तासुर 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 याद रहता है जनाब। तालियों की गूंज कहीं पीछे रह जाती है, वक्त की धुन में कहीं खो जाती है। फजूल बहस कर रहे हैं आप, इन्हें यहां से ले जाओ। मैं इन्हें नहीं जानता, ये खामखा वक्त ज़ाया कर रहे हैं ये शख्स। चले एंट्री से चलिए, चलिए वहां से आ जाइए दोबारा, ठीक करें, आगे आए। परफेक्ट लाइक, शाबाश। ओके ओके, दायरे को ना छोड़े, दायरे से आगे ना बढ़े, आगे आए। सेंटर स्टेज मूव करें, शाबाश। वापस जाए दूसरी तरफ, चलो, शाबाश। विस्फिट है हम, आप चले मेरे साथ, मैं सब कुछ देख चुका हूं। हेलो, हम दावे पे पहुंच रहे हैं। हाँ, मिलते हैं। काउबॉय फिल्मों में ब्लैक कलर का हेड पहने विलन की तरह काला हेड उसने भी पहना हुआ था। ये है अना, और अना का तफाखुर। फन, अदब, मौसीकी, मुसव्विरी, हम, मोहब्बत, सुकून, क्या मौजूआत थे हमारे, और हम किन में उलझा दिए। एक हाइको सुनो। खुश्क हुई नदी, सौदागर बस्ती निकली, ख्वाब हुए रद्दी। अब हम हुजूम है, सिर्फ हुजूम है साथ। इर्तका, आगही, सब सोच, सब ख्याल, तख्लीकी सोच, महज बातें, दीवाने की पढ़। ये जीरक हैं, हमारी तरह अपने आप को तलाश करते। यानी चुनीदा। जीरक तमसील भी मुख्तलिफ एहसास रखती है, और ये वकार। खुशबूदार आदमी है ये, इनसे मुलाकात है मेरी, क्या मंगवाऊं? उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। देर लगा दिया आने में। लोग देख रहे थे हम, मास्क लगाए लोग। सामने से कुछ। ये दुनिया एक अजीब स्टेज बन चुकी है, सब अदाकार मास्क चढ़ाए नजर आने लगे हैं अब। माने क्यों तलाश की जाए जिंदगी की, इस बेमाना जिंदगी की। इस पर बस कहे बनते हैं, ये जिंदगी।